राधे राधे। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें धर्म, अधर्म, प्रेम, शाप, तप और रहस्य के अनगिनत रंग छिपे हैं। ऐसी ही एक कहानी है राजा व्यूषिताश्व की। एक ऐसे राजा जिनकी मृत्यु के बाद भी उनके वंश को जीवन मिला। राजा व्यूषिताश्व चंद्रवंश के प्रतापी और धर्मपरायण राजा थे। उनके बलिदान इतने महान थे कि इंद्र सहित समस्त देवता उनके यज्ञ में उपस्थित हुए थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कर समस्त दिशाओं पर विजय प्राप्त की और अपना समस्त धन ब्राह्मणों को दान कर दिया। उनकी रानी भद्रा विश्व की सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक गिनी जाती थी। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे, लेकिन उनकी एक कमी थी, संतान नहीं थी। राजा व्यूषिताश्व को यक्ष्मा यानी क्षय रोग हो गया और वह चल बसे। रानी भद्रा शोक में डूब गई और पति के साथ मरने का निर्णय कर लिया। लेकिन तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई, हे भद्रे, अपने मासिक धर्म के 8वें या 14वें दिन राजा के साथ शयन करो, तुम गर्भवती होगी। भद्रा ने वही किया जो आकाशवाणी ने कहा, और आश्चर्य, उन्होंने मृत राजा से 7 पुत्रों को जन्म दिया, 3 शात्व और 4 मद्र। महाभारत में इस कथा का उल्लेख उस समय आता है जब पांडवों के पिता पांडु को श्राप मिलता है कि यदि वे किसी स्त्री के साथ संसर्ग करेंगे तो उनकी मृत्यु निश्चित है। तब उन्होंने अपनी पत्नी कुंती से कहा, कोई उपाय सोचो संतान प्राप्ति का। कुंती ने राजा व्यूषिताश्व की कथा सुनाई और कहा, अगर रानी भद्रा मृत राजा से संतान प्राप्त कर सकती हैं तो हम भी देवताओं के आवाहन से संतान पा सकते हैं। और यहीं से जन्म लेते हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। हैरानी की बात यह है कि विज्ञान भी आज इस बात को प्रमाणित करता है कि मृत्यु के 48 घंटे बाद तक पुरुष के शुक्राणु जीवित रहते हैं और उन्हें प्रयोग में लाकर स्वस्थ संतान उत्पन्न की जा सकती है। जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि मृत शरीर से शुक्राणु निकालकर भविष्य में उपयोग के लिए संरक्षित किया जा सकता है। क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या फिर हमारे पूर्वज विज्ञान की उन सीमाओं तक पहले ही पहुंच चुके थे जिसे हम आज खोज रहे हैं? राजा व्यूषिताश्व की यह कहानी आज भी सोचने पर मजबूर करती है। मृत्यु के बाद भी जीवन संभव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप पौराणिक भारत की ऐसी और रहस्यमयी कहानियां कभी न मिस करें। आपका क्या मानना है? क्या यह विज्ञान है या चमत्कार? कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे।